चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 तक कल कंप्लीट हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्या दिया गया है। एक्स ज्ञात कीजिए यदि वाई, तो वाई का मान दिया गया, एक्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इक्वल टू, क्या दिया गया आपको, 3214। वाई की वैल्यू दी गई है मैट्रिक्स 3214, और 2x प्लस वाई की वैल्यू आपको दी गई है 10 -3 2। क्लियर है। तो आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से y की वैल्यू उठाकर रख दी, y का मान रखने पर, रखे बेटा 2x प्लस 3214 इक्वल टू 10 -3 2। प्लस है, दूसरी तरफ ले जाएंगे बेटा, माइनस का हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 -32 माइनस 3214, 1 -3 0 -2 -3 -1 2 -4 -2 -2 -4 -2, x इक्वल टू 1/2 -2 -2 -4 -2। टू का डिवाइड करते हैं, और आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स में जब डिवाइड किया जाता है तो सभी एलिमेंटों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -1 -1 -2 -1। ये आप लोगों को x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, स्मॉल एक्स तथा स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की क्या करनी है, वैल्यू आप लोगों को निकालना है। और आप लोगों को एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 9 में, 2 ब्रैकेट में 130x प्लस y0 12 इक्वल टू 5618। क्लियर है। तो आप लोग जानते हैं, आप भी में जब भी गुणा करते हैं सभी तत्वों में होता है 2602 2x प्लस y0 12 y6 18, जोड़ दें 2 प्लस वाई 6 1 और 2x+2 इक्वल टू y6 18। अब आप लोग जानते हैं दो आप भी तब बराबर होते हैं, पहले उनके क्रम समान हो, क्रम समान है, संगत अवयव समान। तो जो अज्ञात हैं वो तो निकाले जाएंगे, लेकिन जो ज्ञात हैं वो बराबर होने चाहिए, 6 6 के बराबर, 1 1 के बराबर। ठीक है, तो अज्ञात वाले बराबर है तो अज्ञात वाले मान क्या किए जाएंगे, तुलना करके ज्ञात किए जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो बेटा संगत अवयवों की तुलना करें, यहाँ वैल्यू, सॉरी थोड़ा सा कष्ट देंगे आप लोगों को, यहाँ पे वैल्यू 5 और 6 है। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू 5 में से हो जाएगा बेटा 3, 2x+2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 - 2, x इक्वल टू 6/2, x इक्वल टू 3। ठीक है, x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, एक्स वाई जेड व टी के मान ज्ञात करें। एक समीकरण दिया गया, 2x y z t प्लस 3 1 - 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6 3 3 5 4 6। ये आप लोगों को समीकरण दिया गया है। अब आप लोग गुणा करें, सभी तत्वों में गुणा होता है, 2x 2z 2y 2t प्लस 3 - 3 0 6 इक्वल टू 9 15 12 18। गुणा हो गया। अब आप लोग जानते हैं
ये भी पूरा अज्ञात है, ऐसे चाहो तो उस तरफ भेज दें। ठीक है, टू एक्स टू जेड टू वाई टू टी 9 15 12 80 माइनस प्लस का माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 3 0 6। संगत अवयवों को जोड़ते और घटाते हैं। क्लियर? अब क्या करें, वही चीज, संगत अवयवों की तुलना करने पर 2x बराबर 6, एक्स बराबर कितना आएगा 3, एक्स का मान आ गया। 2y बराबर 12, तो y बराबर 2 का भाग हो जाएगा 6। ठीक है, तो सभी अवयवों की तुलना करेंगे। 2z बराबर 18, z बराबर 18 में 2 का भाग देंगे 9, और 2t बराबर 12, तो यहाँ भाग देंगे t बराबर। ये बेटा एक्स वाई जेड और टी के मान आ गए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बेटा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू है, टी की जगह यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया, डब्ल्यू। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान आप लोगों को ज्ञात करने हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को दिया गया 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। गुणा करें तो गुणा तो सभी तत्वों में होगा, 3x 3y 3z 3w, और संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा, x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 2w प्लस। अब यहाँ से बेटा आप लोग संगत अवयवों की क्या कर दें, तुलना कर दें। तो लिखें संगत अवयवों की तुलना करने पर, जैसे ही आप लोग संगत अवयवों की तुलना करेंगे, 3x इक्वल टू बेटा एक्स प्लस 4, 3x माइनस एक्स इक्वल टू पहला पहले के इक्वल कराए, 2x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 में 2 का भाग देंगे बेटा कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? इसके बाद दूसरा था तो 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो x का मान तो बेटा 2 पता है, यहाँ रख दें, y वाले तत्व एक y वाले पद एक तरफ ले आए, 6 प्लस 2, तो 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8/2 बेटा 4, x आ गया y आ गया। ठीक है, इसके बाद अगली तुलना करें। तो देखें जरा इन दोनों पदों को। ठीक है, इन दोनों पदों की तुलना करें तो कितना आएगा, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, w एक तरफ 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, w इक्वल टू 3। ठीक है, अब अंतिम पद की तुलना करें, 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। जेड वाले पद एक तरफ निकाल लें, जेड का मान -1 और डब्ल्यू का मान 3 आ चुका है, तो 2z इक्वल टू 2, तो जेड इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबके मान क्या हो गए आप लोगों को प्राप्त हो। क्लियर है? अब आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझें। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0
साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। और क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स गुणे एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इसमें एफ एक्स पद चाहिए, पता है। अब एफ वाई पद चाहिए। एफ वाई का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, वाई रख देंगे। तो ये क्या मिलेगा, कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये एफ वाई हो गया। तीसरा पद एफ के अंदर एक्स प्लस वाई चाहिए, एफ के अंदर एक्स प्लस वाई। अब एफ के अंदर एक्स प्लस वाई, तो एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई आ गया। तो इसके मान में भी एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई रख दें, माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। क्लियर है, ये एफ एक्स प्लस वाई आ गया। क्लियर है। अब हम लोग जो सिद्ध करना है वहां पर हम लोग आएंगे। क्लियर है। तो हम लोग एल एच एस नोट करें। एल एच एस बराबर एफ एक्स गुणे एफ वाई। ठीक है, दोनों का मान रखें। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। इसमें गुणा करें, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है। तो अब हम लोग इन लोगों का बेटा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर ले, क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा तो इसे निकालेंगे। अगर आप लोगों को कुछ रह गया है तो आप लोग इसे नोट करें, कोई डाउट हो तो आप लोग डिस्कस करें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी गुणा बताया। सबसे पहले पहली रो का पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे। गुणा बेटा किस तरीके से करते हैं, रो में बढ़ते हैं आगे की तरफ, कॉलम में बढ़ते हैं संगत। अभी पहले का पहले में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर दूसरे का दूसरे में माइनस का साइन एक्स इंटू, फिर तीसरे का वो तो जीरो ही रह जाएगा। अब पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई कितना होगा, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तीसरा तत्व जीरो का जीरो। ठीक, फिर अब पहली रो का बेटा तीसरे कॉलम के साथ कॉस इंटू जीरो जीरो साइन इंटू जीरो 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 इंटू वन, जीरो प्लस जीरो तीसरा। क्लियर है। अब पहली रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब बेटा स्टार्ट करेंगे दूसरी रो, फिर स्टार्ट करें पहले कॉलम के साथ। तो पहले का पहले में साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, अब दूसरे रो में आएंगे कॉलम में नीचे कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस तीसरे का जीरो। ठीक है, दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ है और दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ है। साइन एक्स इंटू माइनस का साइन वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस दूसरा कॉस एक्स दूसरे एलिमेंट और कॉलम में नीचे आ जाएंगे कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, और तीसरा जीरो का जीरो के साथ जीरो। क्लियर है। दूसरे कॉलम के साथ हो गया। अब बेटा तीसरे कॉलम के साथ जीरो के साथ यहाँ भी जीरो है, जीरो इंटू वन, तो तीसरा जीरो प्लस जीरो। क्लियर है। अब बेटा तीसरे रो का स्टार्ट करें, जीरो के साथ कॉस वाई जीरो जीरो के साथ साइन वाई, रो में आगे कॉलम में नीचे जीरो, और रो का अगला एलिमेंट वन वन का जीरो के साथ जीरो। क्लियर है। अब तीसरी रो का दूसरे के साथ जीरो प्लस के जीरो कॉस वाई के साथ जीरो और वन का जीरो के साथ जीरो। क्लियर है। अब तीसरे का तीसरे कॉलम के साथ जीरो का जीरो में जीरो प्लस जीरो प्लस वन इंटू वन वन। ठीक है। अब जरा ध्यान दें, ये आप लोग क्या बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला का है कॉस ए प्लस बी, ए और बी की जगह एक्स और वाई है तो कॉस एक्स प्लस, इन दोनों में बेटा माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये का फार्मूला
साइन एक्स प्लस वाई, तीसरा टर्म 0। साइन एक्स कॉस वाई, ये भी बेटा कितना हो गया, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बेटा का आएगा फार्मूला कॉस एक्स प्लस वाई, तीसरा पद 0 0 0 और 1। और जरा ध्यान दें, यही आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये काय की वैल्यू थी, एफ एक्स प्लस वाई की। इकाई की वैल्यू है बेटा एफ एक्स प्लस वाई की। और यही हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है, नोट करना है। कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो 1% भी, तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट पार्ट, हमें दर्शाना है कुछ दिए गए हैं इक्वल है या नहीं। तो पहले हम लोग एल एच एस बेटा आपको क्या दी गई है, 5 -1 6 7 गुणा, दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 2 1 3 4। चलिए बेटा गुणा करें, वही तरीका, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहले का पहले में 5 गुणे 2 प्लस माइनस 1 गुणे 3। ठीक है, पहले का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम, कॉलम आगे बढ़े, यहाँ भी आगे बढ़ जाएंगे, 5 गुणे 1 प्लस माइनस 1 गुणे 4। ठीक है, पहली रो का हो गया बेटा। अब दूसरी रो स्टार्टिंग का से पहले कॉलम से, तो पहले का पहले में 6 इंटू 2 प्लस रो में आगे दूसरा एलिमेंट और कॉलम में नीचे दूसरा एलिमेंट 7 इंटू 3। ठीक है, तो दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब बेटा दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ फिर वही स्टार्टिंग, पहले का पहले में 6 गुणे 1 प्लस दूसरे का दूसरे में 7 गुणे 4, कितना निकलेगा, 5 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में 4 जाएगा 1, 6 दूनी 12 और 21 33, 7 चौक 28 6 34। ये बेटा काय की वैल्यू आ गई, एल एच एस। क्लियर है। अब हम लोग आर एच एस की वैल्यू निकालें। आर एच एस में क्या दिया गया है, पहली मैट्रिक्स दी गई 2 1 3 4, दूसरी मैट्रिक्स दी गई 5 -1 6 6। क्लियर है। अब बेटा इनका भी गुणा करें बिल्कुल उसी तरीके से, पहले पहली रो का पहले कॉलम के साथ 2 इंटू 5, पहले का पहले प्लस दूसरे का दूसरे में 1 इंटू 6, पहले का पहले के साथ हो गया। अब पहले का दूसरे के साथ 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7। क्लियर। अब सेकेंड रो पर आए। ठीक है, सेकेंड रो का पहले का के साथ होगा, पहले कॉलम के साथ 3 इंटू 5 प्लस दूसरे का दूसरे के साथ 4 इंटू 6। क्लियर है। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू -1 प्लस सेकेंड एलिमेंट का दूसरे तत्व का दूसरे तत्व का। क्लियर। 5 दूनी 10 या 16, 7 एकम 7 में 2 जाएगा 5, 5 या 15 और 24 39, 28 में 3 जाएगा 25। तो देखो बेटा एल एच एस अलग निकली है, आर एच एस अलग निकली है, बिल्कुल क्लियर है। एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, यही हमें प्रूव करने को दिया गया था कि शो करें यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस आपस में बराबर नहीं है, यही हमें दर्शाना था। क्लियर है। अब आप लोग आ जाए सेकंड पार्ट पे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट पर आए। सेकंड पार्ट में भी यही दिया गया है, एल एच एस आर एच एस दी गई, हमें ये दिखाना है इक्वल नहीं है। सेकंड पार्ट एल एच एस, जरा देखिए बेटा, पहली मैट्रिक्स क्या दी गई है, 1 2 3 1 2 3 0 1 0। तीसरी रो आपको क्या दी गई, 1 1 0 1 1 0, और इसमें गुणा करने को दिया गया। दूसरी मैट्रिक्स आपको दी गई 1 1 0 -1 1 0 0 -1 +1 0 -1 +1 2 3 4।
क्लियर है, ये आपको दी गई। अब इसका मान निकालें, तो मान निकालें वही तरीका, पहले पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो पहले का पहले में 1 × -1 प्लस दूसरे का दूसरे में 2 × 0 प्लस तीसरे का तीसरे में 3 × 2। क्लियर है। थोड़ा सा और बड़ा करके लिख दे रहे स्पेस, क्योंकि आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 × -1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 2। क्लियर है। अब पहली रो का बेटा दूसरे कॉलम के साथ करें, फिर स्टार्टिंग से 1 × 1 प्लस 2 × -1 प्लस 3 × 3। क्लियर है। अब इसका तीसरे कॉलम के साथ करें, 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 4। आगे अब कोई कॉलम नहीं, तो यहाँ से फिनिश हो गया। अब पहली रो का तीनों कॉलम के साथ अगर सेकंड रो से स्टार्ट करें, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ नंबर लेके आए, 0 × -1 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब बेटा सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ आए, 0 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस 0 × 3। सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरे कॉलम के साथ आए, 0 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 4। क्लियर है। तो यहाँ पे दूसरी रो का हमने तीनों कॉलम के साथ कर दिया, अब आगे नहीं है। अब फिर तीसरी रो पे फिर नीचे आ गए, फिर नीचे आएंगे और फिर शुरुआत से स्टार्ट करें। तीसरी रो का पहले के साथ करें, तो वही पहले का पहले में 1 × -1 प्लस दूसरे का दूसरे में 1 × 0, फिर तीसरे का तीसरे में 0 × 2। क्लियर है। अब इसके बाद तीसरे का बेटा दूसरे में करें, 1 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस 0 × 3। क्लियर है। अब तीसरे का तीसरे के साथ करें, 1 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 4। क्लियर है। 3 6 में से 1 जाएगा 5, 9 और 1 10 में से 2 जाएगा 8, 4 × 12 2 14। यहाँ पर ये तो पूरा जीरो ही हो गया, और -1, और यहाँ पर बेटा +1। यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ पर केवल 1। ये बेटा आपकी काय की वैल्यू निकली LHS की। अब आप लोग काय की वैल्यू निकालें, RHS। RHS लिखें, क्या दी गई है, -1 1 0, 0 -1 +1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। क्लियर है। अब इसका बेटा गुणा करें आप लोग फिर से, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, -1 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × पहले का पहले के साथ हो गया। अब पहले का दूसरे के साथ करें, -1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 1 दूसरे के साथ हो गया। अब पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ करें, फिर वही शुरुआत से, -1 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × 0। क्लियर है। अब दूसरी रो का पहले के साथ करें, 0 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का। अब इसका दूसरे के साथ करें, 0 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 1। ठीक है। अब पहले का बेटा तीसरे के साथ करें, 0 × 3 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 0, 0 × 3 प्लस -1 × 0 प्लस 1 × 0। क्लियर है। तीनों के साथ हो गया। अब तीसरी का फिर पहले से आए देखें, 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 1 कन्फर्म है। इसके बाद अब तीसरे का दूसरे के साथ करें, 2 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 1। क्लियर है। अब तीसरे का तीसरे के साथ करें, 2 × 3 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 0। क्लियर है। ये हम लोगों ने गुणा कर दिया। अब इसकी क्या कर लें बेटा, कैलकुलेशन कर लें जरा। तो आ जाएं आप लोग कैलकुलेशन पे। ये जीरो, ये जीरो, ये माइनस, कितनी वैल्यू आ गई, -1। क्लियर है। -2 + 1 -1 और 0, ये भी कितनी आ गई बेटा, -1। अब -3, ये सब जीरो, वैल्यू कितनी आ गई, -3। क्लियर है।
ये -1 + 1, ये बेटा कितना हो गया 0। ये -1 + 1, ये भी बेटा कितना हो गया 0। ठीक, तीसरे वाले तत्व के साथ आए। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, जरा देखें। 0 × 1 प्लस -1 इंटू बेटा 0 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू +1 आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे कष्ट देंगे आप लोगों को। ठीक है, ये -1 + 1 यानी +1, फिर यहाँ पर 0 0 0। तीसरी वैल्यू बेटा कितनी आ गई 0। चौथी वैल्यू पाएँ 2 + 4 6। अगली वैल्यू पाएँ 4 3 7 और 4 11। अगली वैल्यू है 6 0 0 6। तो यहाँ पर भी देखें बेटा LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS बेटा आपकी इक्वल नहीं है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, नोट कर लें। ठीक है, अगर किसी को 1% भी डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर लें, फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या दिया, कैपिटल ए बराबर, कैपिटल ए का मान बेटा दिया गया है 201 213 1 - 1 0। ठीक है, ये आपको दिया गया और आपको मान का ज्ञात करना है a² -5a + 6i। इसका कितना मान होगा, ये मान हमें बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है, तो इसके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a² निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाए इसके हल पे। सबसे पहले आप लोग a² का मतलब बेटा क्या होगा a इंटू ए की वैल्यू कितनी 201 213 1 - 1 0 इंटू यहाँ पर 201 213 1 - 1 0। ये बेटा आपको काय की वैल्यू दी गई, कैपिटल ए की वैल्यू दी गई। अब इनका बेटा आपस में क्या करें, गुणा करें। तो वही पहली रो का पहले कॉलम के साथ 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × पहले के साथ हो गया। अब बेटा दूसरे के साथ 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1 दूसरे के साथ हो गया। अब बेटा तीसरे के साथ 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0 तीसरे के साथ। क्लियर है, पहली रो का हो गया तीनों के साथ। अब बेटा दूसरी रो, फिर वही स्टार्ट, पहले दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1 पहले के साथ हो गया। अब दूसरे के साथ करें 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -1 दूसरे के साथ हो गया। अब तीसरे के साथ आए 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0, ये बेटा तीसरे के साथ हो गया। अब तीसरी रो पर आए, फिर पहले से 1 × 2 प्लस -1 × 2, ठीक, प्लस 0 × 1 दूसरे के साथ आए 1 × 0 प्लस -1 × 1 प्लस 0 × -1। अब तीसरे के साथ आए 1 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 0 × 0। क्लियर है, अब इन्हें आपस में जोड़ लें बराबर। तो बेटा कितना मान आएगा, जरा ध्यान से देखें। 4 और 1 5, ठीक, 0 0 -1 2, ठीक, 4 2 6 3 9, एक में से 3 जाएगा -2 2 3 5। क्लियर, अब तीसरे वाले पे आए 2 - 2 0, यहाँ पर -1, ठीक, 2
यहाँ पे कितना है, 1 - 3 - 2, ये बेटा का मान आ गया आपका ए स्क्वायर का मान। अब जो आपको मान निकालना है, ए स्क्वायर -5a + 6i, तो ए स्क्वायर का मान ये निकला 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2 -5, ए का मान कितना दिया, 201, 2 1 3, 1 - 1 0 +6 आई। आई क्या होता है, इकाई आपकी, ठीक है। और जोड़ का मान याद करना है, यानी आई का भी क्रम वही होगा जो ए का क्रम है। तो आई 3/3 की इकाई आपकी ली जाएगी। तो अब हम लोग गुणा करें, तो आप लोग जानते हैं आप भी गुणा सभी तत्वों में, आप भी में अगर किसी तत्व का गुणा किया जाए तो उसका गुणा सभी तत्वों में हो जाता है। तो बेटा सब तत्वों में करेंगे 5 गुणा, 10 0 5, 10 5 15, 5 - 5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर 5 - 10 + 6, -1 - 0 + 0, 2 - 5 + 0, 9 - 10 + 0, -2 - 5 + 6, 5 - 15 + 0 0 -5 + 0, -1 - +5 + 0, -2 - 0 + 6, 11 में 10 जाएगा 1, -1 -3, -1 -1 -10 -5 4 4। क्लियर है। ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर -5a + 6i की। क्लियर है। यहाँ अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए आप लोग, ठीक है। 16 पढ़े, क्या दिया गया है, ए इक्वल टू 102 021 एंड 203 203, और कुछ आपको सिद्ध करने को दिया गया। जो सिद्ध करने को दिया गया उसमें ए स्क्वायर चाहिए और ए क्यू चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए की वैल्यू कितनी, 102 021 203 गुणे 102 021 और 203। क्लियर है। अब बेटा आप लोग क्या करें, इसका गुणा करें, ठीक है। तो पहले का पहले में 1 × 1 + 0 × 0 +2 × ठीक, पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, 1 × 0 + 0 × 2 + 2 × 0, पहली का तीसरे कॉलम में, 1 × 2 + 0 × 1 + 2 × 3। ठीक है। अब दूसरी रो का पहले में 0 × 1 + 2 × 0 + 1 × 2। अब दूसरी का दूसरे में 0 × 0 + 2 × 2 + 1 × 0। अब दूसरी रो का बेटा तीसरे कॉलम में 0 × 2 + 2 × 1 + 1 × 3। ठीक है। अब तीसरी रो का स्टार्ट करें पहले पहले के साथ, 2 × 1 + 0 × 0 + 3 × 2। दूसरे के साथ 2 × 0 + 0 × 2 + 3 × 0। फिर तीसरे के साथ 2 × 2 + 0 × 1 + 3 × 0। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 4 5 0 3 दूनी 6 2 8 2 4 3 2 5 6 2 8 0 और 4 9 13। ये बेटा आ गया ए स्क्वायर का मान। क्लियर है। अब आप लोगों को जरूरत ए क्यूब की और है, तो ए क्यूब निकालें। ए क्यूब का मतलब बेटा ए स्क्वायर × 1, 5 0 8 2 4 5 8 0 13 × 1 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है बेटा, गुणा कर दें। फिर उसी तरह पहली रो का पहले कॉलम के साथ 5 × 1 + 0 × 0
प्लस 8 × 2 पहले का दूसरे के साथ, 5 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 8 × 0 पहले का तीसरे के साथ, 5 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 8 × 3। अब दूसरे का स्टार्ट करें, 2 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 2, 2 × 0 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। ठीक है, अब तीसरे के साथ 2 × 2 प्लस 4 × 1 प्लस 5 × 3। अब तीसरे का नंबर है 8 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 13 × 2, 8 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 13 × 0, 8 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 13 × 3। क्लियर है। अब इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लें। कितनी बेटा कैलकुलेशन आ जाएगी, 8 × 16 5, 21, 0 0 0, 5 × 10 और 8 × 24, 34। ठीक है, दूसरी 5 × 10 2, 12, 4 × 8 और 2 × 4 4 8, 15, 23। इसके बाद 8 और 26, 34, 0, 13 × 39 और 16, 55। क्लियर है, ये आ गया ए क्यूब का मान। ठीक है, अब आप लोगों को मान पूछा क्या गया, तो LHS बराबर ए क्यूब माइनस 6a² प्लस माइनस का 7a प्लस 7a प्लस 2i। सबके मान बेटा उठाकर रखेंगे। कितना है, 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 माइनस 6। a² की वैल्यू कितनी है, 508 245 80 13 प्लस 7। ए की वैल्यू कितनी है, 102 021 203 प्लस 2। आई की वैल्यू कितनी है, 100 010 001। क्लियर है। अब इसकी कैलकुलेशन करें आप लोग, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस सब में गुणा होगा, 30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। क्लियर है। अब आप लोग जानते हैं संगत अवयवों का जोड़ तथा घटाना। 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, यहाँ पर 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 और लास्ट 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। ठीक है बेटा, तो जरा कैलकुलेशन देखें, सभी पद का एक इक्वल आ रहे, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ गई, ठीक है, यही हमें शो करना है। इक्वल टू जीरो लग रहा है, वो जीरो नहीं ओ है, RHS, ओ का मतलब 0। ठीक है, इतना पर्याप्त है आज के लिए, बस नोट कर लें।